खबरों में आगे बढ़ते हैं और ऐसी खबर जिसको सुनकर आप हिल जाएंगे। बागपत की यह कहानी एक लड़के और लड़की के प्यार भरे रिश्ते से हुई शुरू। दोनों अलग अलग जाति के थे, लिहाजा शादी करने के लिए दोनों ने गांव छोड़ दिया। प्यार के इसी रिश्ते से शुरू हुई दो परिवारों के बीच नफरत की जंग। लड़की लड़का तो लौट आए, लेकिन बदला लेने के लिए लड़की के परिवार ने पुलिस और पंचायत से गुहार लगाई। पुलिस ने लड़के को जेल भेज दिया और पंचायत ने इज्जत के बदले इज्जत की बात कहते हुए लड़के की बहन से रेप करने का फरमान सुनाया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब लड़के के परिवार वालों से बात करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी के बागपत के इस घर पर लटक रहा ताला ये बताने के लिए काफी है कि इस घर में फिलहाल कोई नहीं रहता है। इस घर के लोग कहां गए और बागपत के इस परिवार के साथ क्या हुआ, इसका खुलासा तब हुआ जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक अपील सुनी और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी सरकार समेत 10 अफसरों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट से 2 दलित बहनों ने गुहार लगाई है कि पंचायत के फरमान के बाद उनकी आबरू और उनके परिवार की जिंदगी खतरे में है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। आरोप है कि बागपत में जाट बिरादरी की पंचायत ने 2 बहनों के साथ रेप कर उन्हें निर्वस्त्र गांव में घुमाने का फरमान जारी किया है। ये फरमान इसलिए जारी हुआ क्योंकि लड़की के भाई ने एक जाट लड़की से प्यार किया और उसके साथ 2 बार गाँव से फरार हुआ। पंचायत की थी उन्होंने, जाटों ने, उन्होंने ये बोला है, बस यही बोला है कि जैसा हमारे साथ हुआ है, हमारी इज्जत उछाली गई, ऐसा ही हम उनके साथ करेंगे, क्योंकि वो जाटों की पंचायत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बागपत के डीएम और एसपी समेत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों को नोटिस सर्व किए हैं, जिसमें से कि उत्तर प्रदेश सरकार, डीजीपी उत्तर प्रदेश, एसपी बागपत, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और 6-7 लोग और हैं जो यूपी पुलिस के हैं। जाट बिरादरी की लड़की और दलित परिवार का लड़का जाति के बंधन को तोड़कर प्यार करने वाले लड़का और लड़की को पता था कि उनकी शादी मुमकिन नहीं है, इसलिए दोनों गांव छोड़कर चले गए। लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार पर दबाव बनाना शुरू किया और पुलिस से शिकायत भी की। लड़की भगा के ले गया था जी। फिर क्या हुआ? फिर लड़की मिल गई थी हमें। आपने कभी गांव में कोई पंचायत करी? ना जी, गांव बैठा जी सब। गांव छोड़ने के बाद 2 मई 2015 को लड़का और लड़की दिल्ली में महरौली थाने पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को उनके परिवार के हवाले कर दिया था। 17 दिनों के बाद 19 मई को दोनों फिर गांव से फरार हो गए। तब यूपी पुलिस ने लड़के के फूफा और फुफेरे भाई को उठा लिया। तब मेरठ में लड़के ने लड़की के साथ सरेंडर कर दिया, जिसके बाद बागपत पुलिस ने लड़के को ड्रग्स के मामले में जेल भेज दिया। 30 जुलाई को गांव में जाट बिरादरी की पंचायत हुई। पंचायत में लड़के की बहन से रेप करने का फरमान सुनाया गया। गांव के लोग अब पंचायत से इनकार कर रहे हैं, लेकिन रिश्तेदार बताते हैं कि किस तरह लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों को धमकाया था। यहाँ पे इन्होंने हमला करा दिया। 7-8 आदमी आए, इनके क्वाड में लात मारी है, इनका ताला तोड़ के अपना ताला लगा के गए हैं जी। इन्हें धमकी दी थी। गांव के लोग किसी भी तरह की पंचायती फरमान से इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक लड़के का भाई दिल्ली पुलिस में है, यही वजह है कि परिवार के लोग दिल्ली में रहते हैं। इनका लड़का रहता है जी दिल्ली, वो सर्विस करता है, पुलिस में है जी। देखो, इस चीज को हर कोई आदमी समझता है। मान लिया किसी का लड़का कहीं सर्विस करता हो, वहाँ जो है उनके माँ बाप जो है लड़के के पास 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जा सकते हैं। फिलहाल लड़का जेल में है और परिवार का कोई सदस्य उसकी जमानत नहीं करा रहा है। लड़के की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और बागपत पुलिस और गांव की पंचायत पर गंभीर आरोप लगा रही है। अब दिल्ली और यूपी की पुलिस इस मामले में रिपोर्ट सौंपेगी और फिर कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। बागपत से पारस जैन के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। ये खबर देखने के बाद आप भी ये ताज्जुब कर रहे होंगे या अफसोस कर रहे होंगे कि आखिर किस तरह के समाज में हम रहते हैं और जीते हैं। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग उनके मौजूद हैं, हमारे साथ लड़के की बहन मौजूद है, हमारे साथ लड़के के भाई मौजूद हैं
और हमारे साथ वकील उनके राहुल त्यागी मौजूद हैं। हम इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा सकते, बेशक इनकी जान को खतरा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि पंचायत ने क्या फरमान सुनाया लड़के की बहन से? जी, पंचायत ने कोई फरमान नहीं सुनाया। उन्होंने ये बोला कि मतलब जैसा हमारे बहू मतलब बेटी के साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ होगा। जी, उन्होंने हमारे लिए बोला, मतलब हम दोनों बहनों के लिए। जी, बहुत उल्टा सीधा बोला कि जैसी हमारी की इज्जत उछाली उन्होंने, ऐसी इनकी लड़की के साथ इनको नंगा करके गांव में घुमाया जाएगा और कालामू किया जाएगा। दर्शकों को बता दें, इनके भाई एक लड़की से प्रेम करते थे, उन्होंने उसके साथ शादी की और पंचायत ने जो फरमान सुनाया वो ये सजा के तौर पर कि लड़के की दोनों बहनों के साथ रेप किया जाए और उन्हें पूरे गांव में घुमाया जाए। हमारे साथ लड़के के भाई भी मौजूद हैं। आपको उस दौरान खबर मिली पंचायत ने क्या फरमान सुनाया? और दर्शकों को यह भी बता दें कि वो लड़का फिलहाल जेल में है, उसे जेल भेजा गया है इस बिना पर, ड्रग्स का केस लगाकर उसे जेल भेजा गया है। जमानत उसे मिल चुकी है, लेकिन जमानत पर लेने जाने की हिम्मत नहीं है परिवार के पास, कि उन्हें डर है बेशक कि वहां जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जी जी, डर तो काफी है। इनके हरकतें बहुत दिन पर दिन बढ़ती गई। हम पुलिस से इन्फॉर्म करते रहे, टाइम टू टाइम हमने सारे अपडेट की दिए इनको कि हमारे पास जान को खतरा है। इवन देन हमने यहाँ पे SHO IO थाने में गए और हमने रिटन में कंप्लेन दी, उन्होंने रिसीविंग नहीं ली हमारी, बल्कि हम आप सिलसिलेवार ढंग से अगर हम हमें बता सके हमारे दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपके भाई ने, इनके भाई ये दलित होने थे और जिस लड़की से शादी की वो जाट परिवार से? जी, उसके बाद आगे अगर आप बता सकें। जी, दोनों में अफेयर चला। जो हमने ये इन्होंने प्लानिंग करके गांव से भाग गए क्योंकि इनको अपनी जान का खतरा हुआ, तो जैसे जैसे भाग गए तो ये 22/4 को गांव से भागे। तो हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा बर्डन डाला गया। इनके फैमिली ने आगे दिन रात को आके परेशान करना शुरू किया, मेरे फादर को टॉर्चर करना शुरू किया, फोन करके बुलाने लगे, फोन करके ना जाने पर घर पे आके उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, उल्टी सीधी बहुत सारी हरकतें करने शुरू हो गए। गली में खड़ा होकर खूब जाति दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो हर थक के परेशान होकर 2 तारीख में हमारे टच में आया भाई, तो 2/5 में हमने दिल्ली पुलिस के सरेंडर कराया क्योंकि इन दोनों की जान को खतरा था। उनकी प्लानिंग ये थी, उन्होंने उस टाइम तक थाने में कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई थी दोनों बच्चों की, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये थी जहां दोनों मिलेंगे उनको खत्म करेंगे हम। उन्होंने हमारी बेइज्जती करी है। उन्होंने इस वजह से दिल्ली वहां पे जाके खेकड़े थाने में आके कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ना कुछ, ऐसे उनकी प्लानिंग चलती रही। हमें इस बात का पूरा वे था कि दोनों बच्चों को खत्म करेंगे, साथ में हमारे आप दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया, उसके आगे? दिल्ली पुलिस को हमने 2 मई को हमने सरेंडर किया मेहरौली थाने के मेट्रो स्टेशन के बाहर से। दिल्ली पुलिस में हमने मेहरौली थाने में सरेंडर किया। मेहरौली थाने में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो लेकिन लड़की ने साथ में जाने से मना कर दिया कि मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जान का खतरा है और मैं रवि के साथ ही रहना चाहती हूँ। उन्होंने इस चीज को समझा। उन्होंने लड़की के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लड़की को उनके फैमिली वालों का हैंडओवर नहीं करा, क्योंकि उन्होंने, उनको डर था कि कहीं लड़की को मार न दे। उन्होंने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया और उनकी पूरी कोशिश करी कि वे लड़की के कोर्ट में जाके स्टेटमेंट कराए ताकि उनकी दोनों की सुरक्षा हो सके। लेकिन कोर्ट में उनके स्टेटमेंट नहीं हो सके क्योंकि उनकी कोई मिसिंग और कहीं कंप्लेन ना होने की वजह से, उनकी कहीं उसमें कोर्ट में ना होने की वजह से फिर लड़की की विलिंग पूछी गई कि लड़की कहाँ जाना चाहती है, तो लड़की ने बताया कि मैं अपने मामा के साथ जाना चाहती हूँ। जी, लड़की को NGO के थ्रू पुलिस वालों ने काउंसलिंग करा के वहां पे लड़की के मामा को दे दिया। लड़की के मामा, लड़की के जो फैमिली वाले गांव से आए हुए थे, पीछे से गाड़ियों में थे, उन्होंने लड़की के मामा को पीटा और लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में डाल के गांव ले गए। ये सब, ये 6/5 की बात है, 6/5/15 की। फिर उसके बाद लड़की को टॉर्चर किया गया कि वे हमारे फैमिली के खिलाफ पूरा कंप्लेन करे और ये एक एलिगेशन दे ताकि ये हमारी पूरी फैमिली को लपेट सके झूठे मुकदमे में। जी, क्योंकि लड़के वालों का ये स्टेटमेंट था 2/5 मई का। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि हमारी इज्जत उतरी तो तुम्हारी भी उतारेंगे। जो ऑन रिकॉर्ड, जो ऑन हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको इस वक्त लड़का आपका भाई कहाँ है और लड़की कहाँ है? मेरा भाई इस टाइम जेल में चल रहा है। उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जो कि हम उसकी जमानत भी नहीं करा पा रहे हैं। जमानत को किए हुए अब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हम उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे। जमानत क्यों नहीं हो पा रही? 3 महीने जमानत उनकी हो चुकी है, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, मगर 2 श्योरिटी, 2 परिवार वाले जाके कहेंगे कि हम इसकी जमानत लेते हैं, उन्हें पेश होना पड़ेगा 2 परिवार वालों को। अब ये हिम्मत में क्या दिक्कत है? हिम्मत नहीं कर पाने की। बागपत जाएंगे तो जाट
जो उनके दुश्मन है, जिनसे इनका जान का खतरा है, जान का खतरा है, ये जाके उसे सिर्फ जाना है और कोर्ट में पेश होना है। इनके भाई को किस मामले में जेल भेजा गया? नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में डोडा पोस्ट पॉपी हस्क कहलाती है, वो लगा दी गई है उसके ऊपर। तो ये हुआ प्यार का सिला। ये मिला है कि पुलिस ने झूठे इल्जाम में जेल पहुंचा दिया है, जमानत मिल गई है, लेकिन परिवार की हिम्मत नहीं है कि भाई को छुड़ाकर लाया जा सके। आपको बाकायदा सबूत भी दिखाएंगे कि पुलिस ने किस तरह झूठे मामले में फंसाया है। इनके पास बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स है, जिसमें पुलिस ये बोल रही है कि सिर्फ छोटे मामलों में फंसाया है, लड़की का परिवार तो चाहता था बड़े चार्जेस लगा के अंदर करो। ब्रेक के बाद तफसील से बात करेंगे, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दलित लड़के ने एक जाट लड़की के साथ प्यार किया और उसके साथ वो शादी करना चाहता था, और पंचायत ने उसके एवज में फरमान सुनाया कि लड़के की बहन, 2 बहनों के साथ रेप किया जाए और पूरे गांव में घुमाया जाए। हमारे साथ पूरा परिवार है, हमारे साथ वकील भी है, वकील राहुल त्यागी। राहुल त्यागी, ब्रेक में जाने से पहले लड़के के भाई जिस तरह से बता रहे थे कि लड़का फिलहाल जेल में है, उसके आगे क्या हुआ ये बताइए, और कोर्ट में अभी फिलहाल मामला कहां है आपका? देखिए, लड़के को एनडीपीएस एक्ट के एक मुकदमे में जेल में डाल दिया गया, उसके बाद उसकी जमानत हो गई। तो अभी ये लोग जाके जमानती नहीं जा पा रहे हैं ताकि वो छूट सके, क्योंकि यूपी पुलिस इनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है। उसके बाद लड़के को जेल में भेजने के बाद 2 दिन बाद इनका घर लूट लिया गया। इस सब का एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, और जाट जो परिवार है वहां के, उन्होंने इनके घर पे ताला डाल दिया। उसकी ताले की चाबी फिर फाइनली जब बहुत रोया इन लोगों ने पुलिस के सामने जाके, तो चाबी पुलिस ने ले ली और पुलिस ने इनको चाबी दे दी, लेकिन इनकी सुरक्षा वहां पे नहीं है, इसलिए ये लोग नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 3 महीने से बेघर हैं। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस का रवैया किस तरह करा? यूपी पुलिस तो रक्षक जब भक्षक बन जाए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने इनके परिवार वालों को इलीगल कस्टडी में रखा, टॉर्चर किया, इस सब का रिकॉर्ड है, दिल्ली पुलिस के पास रिकॉर्ड है। उसके बाद इनके भाई के ऊपर झूठा ड्रग्स लगा दी, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है, और इन राइटिंग में मेरठ पुलिस ने बताया था कि आपने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद इनके पास से ड्रग्स दिखा दी गई। तो यूपी पुलिस का रवैया तो बहुत ही खराब रहा है, इसमें बहुत ही निंदनीय रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग ने अब सुप्रीम कोर्ट में आप जानना चाहेंगे, आपने बीच में बताया कि एक बार सरेंडर किया उन्होंने, आपके भाई ने, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया, या इस बीच दोबारा आपने सरेंडर किया? आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे सर, सेकंड टाइम ये 19/5 को दोबारा से भागे, लड़की गांव से भाग के अपनी फैमिली की कस्टडी से दिल्ली आए और दोबारा ये अपने प्रोटेक्शन के लिए इधर उधर भागते रहे जी। तो उसके बाद इनका अत्याचार इतना बढ़ गया सेकंड टाइम, तो इन्होंने हद ही कर दी। इनका गांव में जो इसके चाचा है सुधीर राठी और मनोज, जो कि गांव के अच्छे खासे घर से भी है, ये प्रॉपर्टी डीलर है और ये अच्छे खासे फैमिली से हैं, इन्होंने मेरे घर पे तोड़फोड़ करी, घर पे कब्जा। 19 तारीख की बात है, 20 तारीख की रात को इन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़े, सब कुछ करा, घर में घुसे और मेरी फैमिली को खूब, मेरे फादर के साथ मारपिटाई भी करी। उससे पहले मेरे फादर ने दरवाजा तोड़ने के दौरान इनसे फोन करके कहा कि एसआई अमन को फोन करा, थाने के जो खेखड़ा किए हैं, कि हमारी प्रोटेक्शन, ये हमारे घर पर हमला हो रहा है। उसके बाद वो 1 घंटे देरी से आता है और उसके आने से पहले वे भाग जाते हैं। ऊपर से एसआई अमन घर पे आके मेरे फादर को गाली गलौज करके बोलता है, एक तो तेरा लड़का जाटों की लड़की लेके भागा और ऊपर से तू ही झूठी कॉल करता है। उसे मेरे घर के टूटे हुए दरवाजे, अगर वो आखिरी लाइन आप पढ़कर बताएं, यूपी पुलिस ने जो कहा कि आपके भाई को ड्रग्स में फंसाया गया, इससे बड़ी चीज में फंसा सकते थे। जी, वक्त कम है, अगर आप जुबानी बता सकें। हाँ, उसमें वो ये कह रहा है कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ जोड़ा पोस्ट लगाया है। लड़की वाले कह रहे थे चरस और गांजा लगा दो, मैंने चरस और गांजा नहीं लगाया, थोड़े दिन में बाहर आ जाएगा और तब तक गुस्सा भी लोगों का शांत हो जाएगा। पूरे मामले में आपने उत्तर प्रदेश पुलिस को सुना। उत्तर प्रदेश पुलिस, इनका घर लूटा जा रहा था, पूरी जानकारी थी, भाई इनका जेल भेजा गया, आपने सुना कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है बेशक। बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 15 अगस्त गए, अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है। क्या यही आजादी के असल मायने, आजाद होकर इस तरह से जी रहे हैं? यही लोकतंत्र के सही मायने हैं कि एक हिस्सा ऐसा भी है समाज का जहां इस तरह से आदेश और फरमान जारी किए जाते हैं और सिस्टम पंगु बन जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।